नदी घाटी। फ़िलहाल मैं पूरी ज्योग्राफी कराऊंगा। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमेशा आपको मिलते रहेंगे लेक्चर। नदियाँ तथा नदियों की घाटी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर नदी पिनाकी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन इज कावेरी, वैगई, ब्राह्मणी, पैनार। इनमें से आपको बताना है कौन सी नदी उत्तर पिनाकी के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर इज पेनार नदी। उत्तर की पैनाकी नदी पैनाकी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम कोलार जिले कर्नाटक राज्य में है। यह नदी नंदी पहाड़ी से होकर निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती? माही, साबरमती, कोयना, तापी। नंबर 1 माही, सी इज कोयना, बी इज साबरमती, थर्ड इज फोर्थ इज तापी। राइट आंसर इज कोयना। माही, साबरमती, तापी ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स सारी अरब सागर में मिलती हैं। और अब आपके पास कोयना ही बचती है जो कि वेस्ट फ्लोइंग नदी। ये सारी वेस्ट फ्लोइंग नदी हैं। कोयना ही ईस्ट फ्लोइंग नदी। जितनी वेस्ट फ्लोइंग नदी होती हैं वो सारी अरब सागर में मिल जाती हैं। बची कोयना ईस्ट फ्लोइंग, तो आंसर आपके अपने आप मार देना कोयना। ये खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती कोयना को। और एक क्वेश्चन आता है, कोयना को महाराष्ट्र की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तब भी आंसर आएगा कोयना। कोयना पर महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल एरिया एवं फार्मिंग एरिया दोनों डिपेंड करता है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के ज़िले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। ए इज सतारा, बी इज औरंगाबाद, सी इज जलगांव, डी इज नासिक। राइट आंसर इज नासिक। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। ये इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत अथवा प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? वृद्ध गंगा, गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी नदी। ठीक है। यह कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से। निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः प्रतिप्रयोग सर्वाधिक है? राइट आंसर, सबसे ज़्यादा बेसिन जिसका रिसाइकिल होता है वो कृष्णा नदी। अब हम चलते हैं सीधे ऊपर नए क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती है? नहीं बहती। साबरमती, कृष्णा, लूनी। नर्मदा, साबरमती, लूनी वेस्ट फ्लोइंग नदी है। कृष्णा नदी जो आंसर होगा आपका। मैं आप जब नदी पढ़ाऊंगा तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे आराम से एनबीएस करके है पूरा याद जाएगा। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ऑप्शन इज महानदी, बेतवा, सोन, ताप्ती। राइट आंसर होगा सोन। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अकरंटक पहाड़ी से होता है। सोन नदी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। दीज आर ईस्ट फ्लोइंग नदी। अब मैंने आपको पहले बताया था ईस्ट फ्लोइंग नदी कहाँ जाएंगे? अरब, उसमें बंगाल की बे ऑफ बंगाल में, तो बंगाल की खाड़ी में जाएंगे। नर्मदा बचती है वेस्ट फ्लोइंग, उल्टी चलती है, यही अरब सागर में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा, साबरमती, तापी, कोयना। अब यहाँ पर प्रायद्वीप मतलब पश्चिम दक्षिण भारत की बात हो रही है। यहाँ पे दक्षिण भारत की नदी बतानी है तापी। साबरमती तो इधर गुजरात की है। नर्मदा मध्य प्रदेश, तापी बच्ची है। निम्नलिखित में कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? बेतवा, चंबल, केन, सोन। राइट आंसर इज सोन। सोन नदी गंगा से, पटना में गंगा से मिलती है, यमुना से नहीं मिलती सोन नदी। कामिनी, हेमावती, अमरावती कौन सी नदी के सहायक नदियाँ हैं? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन 3 कृष्णा,
बीच गोदावरी, कामनी, हेमावती और अमरावती तीनों ही कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है? 805। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल इसका कहाँ है? ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ जाए तो क्या बताओगे? कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरावती की पहाड़ियों से निकलती है ये, और ये केरल से निकलती है ये। सबसे छोटी नदी कौन सी है? सबसे छोटी नदी सोन नदी है। कावेरी, नर्मदा, कृष्णा दोनों ये सारी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। कावेरी की लंबाई 800, कृष्णा 1400, नर्मदा 1312, सोन 784। कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टानों से गिरती है और गोरस्पा जलप्रपात बनाती है? घाट प्रभा, हेमावती, शरावती, कामिनी। अब राइट आंसर बताने के लिए शरावती नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपोहा तंत्र बनाती हैं? आरी, वृक्षनुमा, खंडित, जालीदार। दक्षिण भारत की नदियाँ तो वृक्षनुमा बनाती हैं। इस प्रतिरूप में मुख्य नदी उसकी सहायक नदियाँ मुख्य नदी उसकी सहायक नदियाँ से वृक्षनुमा बनाती हैं, घूम जाती हैं। पहले पतली होगी फिर बाद में चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो ढाल कम है ना उधर। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है। मानसरोवर के पड़ोस में चुंगडुंग तिब्बत में एक जगह है, वहाँ से निकलती है। सतलज, सिंधु मानसरोवर से ही निकलती है। सतलज भी मानसरोवर से ही निकलती है। राइट आंसर इज सही है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ से तोप्सो कहा जाता है इसे। बाद में आगे बढ़ते अरुणाचल में से दिहांग बोलते हैं। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनगिरी, कामेग, धनसिरी, मानसा, तिस्ता हैं। नदी का नाम बताइए। ब्रह्मपुत्र चुंगडुंग से निकल रही है, 2900 किलोमीटर की लंबाई है। तिब्बत ग्लेशियर से निकलने वाली तोप्सो 2900 किलोमीटर की लंबाई है। निम्न में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? लूनी। अरावली पहाड़ियों से निकलती है, थार रेगिस्तान में बहती है। उसके बाद ये बंजर भूमि से होती हुई उसमें मिल जाती है, क्या नाम है, अरब सागर में। सिपकिल्ला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सिपकिल्ला दर्रा हिमालय की किस घाटी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलज घाटी, ऑप्शन बी नाभा घाटी, सी चंद्रा घाटी, डी कुल्लू घाटी। आंसर इज सतलज घाटी, हिमालय। अब पूछा जाता है ये किस राज्य में है? अब आपको बताना पड़ जाए किस राज्य में है, तब बताना पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में है। किन्नौर जिले और तिब्बत को दोनों में जोड़ता है। सिर्फ दर्रा मतलब पास, पहाड़ों के बीच में गुफा टाइप बन जाती हैं, उनसे पास हो जाता है, निकल जाते हैं लोग, दर्रा, उन्हें दर्रा बोलते हैं। छिलका रोड का एक हिस्सा है। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? कच्छ की खाड़ी भारत में है, काम्बे की खाड़ी या खंबात की खाड़ी भारत में, मन्नार की खाड़ी भी भारत की खाड़ी है। अब लास्ट में कौन सा ऑप्शन है? वही होगा अकाबी की खाड़ी, डी, यही भारत की खाड़ी नहीं है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। महाबलेश्वर से निकलता हुआ इधर आता है। ये कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती हुई विजयवाड़ा के पास से निकल जाती है। श्रीनगर नदी के तट पर, साउथ की मूवी नहीं दिखाते हैं विजयवाड़ा से कृष्णा नदी में नहाते हुए लोग, वही सीन याद रखो। श्रीनगर हैदराबाद में आते हैं। श्रीनगर नदी के तट पर स्थित ए सिंधु, बी झेलम, सी इज रावी, डी इज ब्यास। श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है झेलम नदी। श्रीनगर तो झेलम,
श्रीनगर में और कई नदियां हैं। सिंधु नदी भी जाती है श्रीनगर से। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 उड़ीसा, नंबर 4 महाराष्ट्र। उकाई बांध गुजरात के तापी नदी पर स्थित है। तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराना बांधों में से एक है, स्थित है? मदुरै, तिरुचनापल्ली, इरोडे, कोयम्बटूर। राइट आंसर तिरुचनापल्ली। तिरुचनापल्ली कल्लई जिले में स्थित है। कल्लई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाटानागल, हीराकुंड, रिहंद, नागार्जुन। आपको राइट आंसर बताना है। भारत का लंबा बांध कौन सा है? सबसे बड़ा बांध भारत का लंबा बांध हीराकुंड। अगर पूछा सबसे ऊंचा कौन सा है? टिहरी बांध, उत्तराखंड। पूछ दिया जाए सतलज नदी पर कौन है? भाखड़ा नागल। ठीक है, इसमें से दक्षिण भारत में कौन सा? तो नागार्जुन को बताना पड़ेगा। गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नहीं, गंडक परियोजना तो उधर से बिहार के साइड है। उत्तर प्रदेश, बिहार, और इसमें नेपाल जोड़ दे तब भी होता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल को भी सिंचाई करता है ये। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। 1959 में गंडक परियोजना शुरू हुई। गंडक बैराज के निर्माण पर समझौता नेपाल की भी सिंचाई भारत ही देता है। नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना इसका कार्य है गंडक बांध का। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी हुई? ऑप्शन ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी इटली, डी इज सोवियत रूस। राइट आंसर है सोवियत रूस। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान एवं चंडीगढ़। चमेरा बांध भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? महाराष्ट्र। इसमें 593 के लगभग बांध हैं, 94 है शायद, ये कोई बढ़ गया होगा। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश 906, गुजरात 632, उत्तर प्रदेश में 130 बांध हैं। सही है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। निम्न में से किस होटल हिल स्टेशन पर उसका चैपारा झरना, पोथमेडू पॉइंट और अटुगवा झरना मिलेंगे? मुन्नार। चायपारा झरना, पथुमंडू पॉइंट, अटुगवा से सारे मुन्नार स्टेशन पर मिलते हैं, हिल स्टेशन है ये। निम्न में कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? लोकटक। पूछ दिया जाए भीमताल कहाँ स्थित है? नैनीताल में। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, दक्षिण की ओर स्थित है। राइट आंसर महानदी डेल्टा होगा। महानदी डेल्टा उड़ीसा में बनता है। चिल्का झील भारत की उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित भारत का सबसे बड़े खारे पानी की झील है। कई क्वेश्चन बनते हैं, चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा। चिल्का झील कौन से पानी की झील है? तब भी आंसर आएगा खारे पानी की। और एक और बनने का, चिल्का झील कहाँ पर डेल्टा बनाती है? महानदी डेल्टा। भारत में किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। फुल्लर झील। फुल्लर झील किस नदी के तट पर स्थित है? एक और क्वेश्चन बनाना है इससे। गोमती नदी के तट पर स्थित है। थासेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? आंसर इज महाराष्ट्र। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। अब वुलर झील कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर। अब वुलर झील कौन से पानी की झील है? पूछ देते हैं कभी कभी। खारे पानी की झील है या मीठे पानी की झील है
राइट ट्रू फॉल्स में आ गया, मान लो खारे पानी की झील नहीं है, मीठे पानी की झील है ये। आते हैं भूजल संसाधन। किस राज्य में सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में एक बारिश के पानी का संग्रहण करने का अनिवार्य कार्य किया? मतलब छत के ऊपर आप टंकी रख दो, बारिश का पानी आएगा, पाइपलाइन से आपको उसमें जाएगा, वो पानी फिर जल में नीचे ड्रॉप कर देते थे। ये कार्य तमिलनाडु सरकार ने किया था 2001 में। पर्वत पहाड़ियाँ एवं हिमनद। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? राइट आंसर अराकू। अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापट्टनम जिले में एक खुद की हिल स्टेशन है। इसे आंध्र की ऊटी के नाम से जाना जाता है, आंध्रा की ऊटी। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन खासी जयंतिया पहाड़ी, बी इज गारो पहाड़ियाँ, सी इज मिकिर पहाड़ियाँ, डी इज शिलांग चोटी। आंसर इज शिलांग चोटी। शिलांग चोटी स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना था। शिलांग मेघालय के पास है, 7 सिस्टर में आता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी ए ऑप्शन, बी K2, सी नंगा पर्वत, डी माउंट एवरेस्ट। काराकोरम पर्वत श्रृंखला K2 की सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम। काराकोरम पर्वत जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी काराकोरम पहाड़ है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8,611 किलोमीटर है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। पहली ऊंची चोटी हिमालय में ही है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। अब क्वेश्चन पूछ दिया था, महान हिमालय यानी हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर होगा 6,000 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? राइट आंसर आएगा पीर पंजाल पर्वतमाला। शिवालिक पर्वतमाला बाह्य आउटर हिमालय की, महाभारत पर्वतमाला महान हिमालय की, और बता धौला पर ये आएगी उसकी मिडिल हिमालय की। पीर पंजाल है हमारी लघु हिमालय की उदाहरण। पश्चिमी घाट है पठारों की ढलान, पठारों का ढलान, पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? राइट आंसर होगा अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? एक क्वेश्चन आ जाएगा, अनाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है, तब आपको बताना पड़ेगा। अनाईमुड़ी पर्वत श्रृंखला केरल में स्थित है। अनाईमुड़ी की हाइट कितनी है? 2,695 मीटर। यह प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अनाईमुड़ी, फिर आया है यहीं पे अनाईमुड़ी, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी। भारत प्रायद्वीप का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राइट आंसर अनाईमुड़ी। कई क्वेश्चन आए थे अनाईमुड़ी से। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? केरल। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। ठीक, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी के कई क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इससे भी कई क्वेश्चन होते हैं। अंडमान में कितने द्वीप समूह हैं? 552। निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं? 22। अंडमान में 550, निकोबार में 22। टोटल अंडमान निकोबार में कितने द्वीप समूह हैं? 572। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ जाएगा, सिविक्स में अगर पूछ जाएगा, इसका गवर्नर कौन है? तो आ जाएंगे हमारी पहली महिला लेडी IPS किरण बेदी जी।
सूचियों को सम्मिलित कीजिए। नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। नंदा देवी उत्तराखंड, जब उत्तराखंड तो बहुत बार गए हैं, उत्तराखंड जाओ तो नंदा देवी बस सर्विस लिखा होता है, शायद नंदा देवी। कंचनजंगा सिक्किम, नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन कौन सा इस हिसाब से सही होगा? बी। लेखपाल में आया वो क्वेश्चन है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर, नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम। कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? कंचनजंगा, नंदा देवी, K2 अर्थात गार्डियन ऑस्टिन। कॉमेट। कंचनजंगा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गार्डियन ऑस्टिन है, ठीक, इसीलिए का तोड़ गया। कॉमेट, नंदा देवी, ये ऑप्शन है। अब आएगा नंदा देवी, क्योंकि कंचनजंगा भारत और नेपाल दोनों में आ जा रहा है, इसलिए कॉमेंट नंदा देवी आएगा राइट आंसर। नंदा देवी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूर्णतः भारत और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,816 मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड दर्रा में स्थित नहीं है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपुलेख, नीति दर्रा, मुलिंग, ये सारे उत्तराखंड में। शिपकिल्ला दर्रा है बाहर। अब क्वेश्चन आता है शिपकिल्ला दर्रा है कहाँ? शिपकिल्ला दर्रा कहाँ है? शिपकिल्ला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे में आपस में जुड़े हैं? केरल एवं तमिलनाडु। पालघाट केरल एवं तमिलनाडु। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। हिमाचल प्रदेश। जोजिला पास किसे जोड़ता है? अब जोजिला है कहाँ? जोजिला है श्रीनगर। अब तुमको देखना पड़ेगा कैसे पता लगाओगे जहाँ श्रीनगर है। श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला श्रीनगर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, करेक्ट। एक चीज़ पता हो तो दूसरा अपने आप आ जाता है। किस पर्वतीय स्थान ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? डलहौजी। डलहौजी समुद्र तल सबसे अधिक है। बाकी दार्जिलिंग 6,710, ऊटी 7,349, शिमला 6,988, डलहौजी है, माउंट डलहौजी। हाँ 7,802। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप। फिर इसी से क्वेश्चन आया ग्रेट निकोबार द्वीप से, इससे कई क्वेश्चन आते हैं। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। इसमें कुछ पता नहीं तो याद करने वाली चाहिए। 10 डिग्री चैनल कुछ समझाने की बात नहीं है। 10 डिग्री चैनल की चौड़ाई 150 किलोमीटर 1500 मीटर। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। राइट आंसर सैडल चोटी। मूक घाटी साइलेंट वैली कहा जाता है, यह केरल की है। चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालघाट सबसे ऊंची चोटी है। अंगडिंगा। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी, विंध्य। अरावली। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत अरावली है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। सबसे पहले पर्वत कौन से होते थे? इग्नियस रॉक, सेटिस्फैक्ट्री रॉक, सबसे पहला तो इग्नियस ही आता था जो पहले से पहले मैग्मा गर्म हुआ और उसके बाद ढलानों से बना, तो वही अरावली उससे बना है। नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। ये द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। असम राज्य जोरहाट जिले के उत्तर में है।